आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में गहराई तक जड़ें जमाए बैठा है। एक ऐसा मुद्दा जो हर बार खबरों में आता है, सोशल मीडिया पर छा जाता है, लेकिन फिर भी समाज की सोच में कोई बदलाव नहीं आता। हम बात कर रहे हैं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की, और उससे भी ज्यादा उस मानसिकता की जो इस अपराध को और भी ज्यादा भयावह बनाती है। जब भी किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, अखबारों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर एक ही बात सुनाई देती है, उसकी इज्जत लूट ली गई, उसकी आबरू तार तार हो गई, अब वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि ये शब्द कितने ज्यादा खतरनाक है? ये शब्द सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं बताते, बल्कि एक पूरी पितृसत्तात्मक मानसिकता को उजागर करते हैं। ये शब्द पीड़िता को ही समाज के सामने दोषी ठहराते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी मानसिकता पर प्रहार करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर इज्जत किसकी लुटती है और क्यों हमें अपनी भाषा, अपनी सोच और अपने समाज को बदलने की जरूरत है। हमारे समाज में इज्जत को अक्सर एक लड़की के शरीर, उसकी शारीरिक पवित्रता या उसकी कौमार्य से जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इज्जत का मतलब सिर्फ यही क्यों? अगर इज्जत का मतलब सम्मान है, तो क्या लड़की का सम्मान सिर्फ उसके शरीर तक सीमित है? क्या उसका आत्मविश्वास, उसकी मेहनत, उसकी उपलब्धियां, उसका व्यक्तित्व इज्जत का हिस्सा नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसकी इज्जत क्यों लुटती है? इज्जत तो उस इंसान की लुटनी चाहिए जिसने ये घिनौना अपराध किया। ये सोच, ये भाषा, ये शब्द, इज्जत लुट गई, आबरू तार तार हो गई, ये सब पितृसत्तात्मक समाज की देन है। एक ऐसा समाज जहां औरत के शरीर को उसकी पहचान बना दिया गया है, जहां औरत की इज्जत को उसके कपड़ों, उसके चरित्र या उसके साथ हुए अपराध से जोड़ दिया जाता है। लेकिन सच यह है कि बलात्कार सिर्फ यौन अपराध नहीं है, बल्कि सत्ता और हिंसा का अपराध है। यह अपराधी की विक्षिप्त मानसिकता का नतीजा है, न कि पीड़िता की गलती है। जब हम कहते हैं कि लड़की की इज्जत लुट गई, तो हम अनजाने में ही पीड़िता को ही दोषी ठहरा रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि उसने कुछ खोया है, वो अब पूरी नहीं रही, अब वो बेकार है, अब सम्मान के लायक वो नहीं रही। लेकिन सच तो यह है कि वो उतनी ही सम्माननीय है जितनी वो पहले थी। उसने कुछ नहीं खोया, खोया तो उस अपराधी ने है जिसने इंसानियत को शर्मसार किया। न्यूज चैनल्स और अखबार सनसनीखेज हेडलाइंस बनाते हैं। लड़की की आबरू लूटी, इज्जत तार तार जैसी हेडलाइन सिर्फ खबर को बेचने के लिए होती हैं। लेकिन इनका असर ये होता है कि पीड़िता को समाज में और शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा तो जताते हैं, लेकिन वो भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो बलात्कारी को माँ बहन की गालियां भी देने लगते हैं। लेकिन सोचिए, ऐसा करके वो भी तो एक औरत को ही नीचे दिखा रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि गाली देकर वो उसी पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जो औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मानती है। पितृसत्तात्मक समाज ने औरत को हमेशा एक वस्तु की तरह देखा है। कहा जाता है औरत का शरीर उसकी इज्जत है, औरत का चरित्र उसकी पहचान है, औरत की आज़ादी सीमित होनी चाहिए, वरना वो गलत रास्ते पर चली जाएगी। ये सोच ही वो जड़ है जो बलात्कार जैसे अपराधों को जन्म देती है। जब समाज औरत को सिर्फ शरीर के रूप में देखता है, तो अपराधी को लगता है कि वो उस शरीर पर अपना हक जमा सकता है। लेकिन सच ये है कि औरत का शरीर उसकी संपत्ति नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। उसका सम्मान, उसकी आत्मा, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी आज़ादी में है। वही कितनी बार हमें सुनने को मिलता है कि उसने कपड़े छोटे पहने थे इसलिए ऐसा हुआ। ये सोच औरत को दोषी ठहराती है, अपराधी को नहीं। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ये वाक्य सुनकर लगता है कि बलात्कार का शिकार होने वाली लड़की ने कोई अपराध किया हो। लेकिन सच ये है कि शर्मिंदगी अपराधी को होनी चाहिए, न कि पीड़िता को। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की सजा सख्त होनी चाहिए। फांसी की सजा की मांग भी जायज है, क्योंकि यह अपराधी सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है। लेकिन सजा की बात करते वक्त हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ फांसी से समस्या हल नहीं होगी। अपराधियों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके कुकर्मों की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। तेजी से और सख्त सजा से अपराध पर लगाम लग सकती है, लेकिन सोच बदलना बहुत जरूरी है। सिर्फ सजा से अपराध खत्म नहीं होते। हमें उस पितृसत्तात्मक सोच को बदलना होगा जो औरत को कमजोर मानती है। हमें बच्चों को बचपन से सिखाना होगा कि सम्मान का मतलब किसी खास लिंग से नहीं, इंसानियत से है। जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो समाज का रवैया उसे और तोड़ देता है। उसे लगता है कि वो अब समाज में जगह नहीं बना सकती। लेकिन हमें समझना होगा कि पीड़िता को हमारी सहानुभूति नहीं, हमारे सपोर्ट की जरूरत है। उसे जज करने के बजाय उसकी बात सुने, उसे यह एहसास दिलाएं कि वो अकेली नहीं है, उसे दोषी न ठहराएं।
कपड़ों, जगह या समय को दोष देने के बजाय अपराधी को दोष दें। उसके हौसले को बढ़ाएं, उसे बताएं कि वो उतनी ही मजबूत और सम्माननीय है जितनी वो पहले थी। उसका भविष्य अभी भी उज्जवल है। हम सब इस समाज का हिस्सा हैं। हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारे शब्द उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं। इज्जत लुट गई जैसे शब्दों को छोड़ दें। इसके बजाय कहें कि अपराधी ने इंसानियत को शर्मसार किया। अपनी सोच को बदलें। औरत को सिर्फ शरीर के रूप में देखना बंद करें। उसे एक इंसान के रूप में देखें जिसके अपने सपने, अपनी इच्छाएं और अपनी आज़ादी है। अपने परिवार, दोस्तों और बच्चों से इस मुद्दे पर खुलकर बात करें। उन्हें सिखाएं कि सम्मान का मतलब लिंग से नहीं, इंसानियत से है। तो अगली बार जब आप कोई खबर पढ़ें या सुने तो रुकें और सोचें, इज्जत किसकी लुटती है? इज्जत उस अपराधी की लुटती है जिसने इंसानियत को ठुकराया। इज्जत उस समाज की लुटती है जो पीड़िता को दोष देता है। इज्जत उस मानसिकता की लुटती है जो औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मानती है। लेकिन पीड़िता वो उतनी ही सम्माननीय है जितनी वो पहले थी। उसकी इज्जत उसके हौसले में है, उसकी हिम्मत में है और उसकी जिंदगी को फिर से जीने की ताकत में है। आइए इस पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती दें। आइए अपनी भाषा, अपनी सोच और अपने समाज को बदलें। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस बदलाव का हिस्सा बनें, क्योंकि बदलाव हमसे शुरू होता है।